Hello everybody. You know what's the best thing about a person? कि आप फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से अप्रोच करें whom you have never met in your life. मैंने उनको बोला कि यार a lot of people face the problem of public speaking and क्या आप मुझे help कर सकते हो? And immediately she said a beautiful yes. Welcome Pragati. Okay, there's a big confusion about the G, so we'll avoid that. We'll just call her Pragati. Pragati is a soft skills trainer. She's a confidence coach. She's also a qualified architect. तो वो possible है जितने भी टन architects हैं आप लोग भी terrific public speakers बन सकते हैं. She had been featured in the AVP Ashmita News, TV9 Gujarat, newspaper like the Dainik Purvodaya, Purvanchal Prahari, and her clients include the IIT Guwahati, Royal Global University, Fidden Plywood, and many more. इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं. इसका मेन रीजन क्या है कि आज आप लोग सब इस पॉडकास्ट से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट लेके जाओ, द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस पॉडकास्ट के एंड तक मैम वुड बी प्रोवाइडिंग अस द बेस्ट इनसाइट्स ताकि वी बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. आई नो कि मैंने आपको बहुत ट्रबल किया रिगार्डिंग द टाइम कि थोड़ा ये टाइम कर लेते हैं, उस टाइम कर लेते हैं, इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा. एंड शी हैड बीन वेरी वेरी कंफर्टेबल विद ऑल द things that I had said. Thank you so much. And it really means a lot because this topic is something which is very close to me. Like I still remember the days when मैं जब स्टेज में जाने की कोशिश करता था एंड मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था. एंड अभी जो प्रोफेशन में मैं हूँ फिलहाल टीचिंग में, यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ द गेम एवरी टाइम. यू हैव टू स्पीक योर बेस्ट. एंड आई बिलीव कि ये बहुत बड़ा इशू है जो कि बहुत जन फेस करते हैं. तो पब्लिक स्पीकिंग इन जनरल हैज इम्पैक्टेड माई लाइफ अ लॉट. आई गेस शायद पब्लिक स्पीकिंग अगर नहीं होता तो शायद मेरी लाइफ चेंज नहीं होती. तो लेट अस, व्हाई शुड आई स्पीक, लेट द एक्सपर्ट स्पीक. तो आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू लाइक डायरेक्टली, आपको पता है ये पॉडकास्ट का थोड़ा स्टाइल ही ऐसा है कि पहली बार में मैं बॉम्ब फेर देता हूँ कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, या फिर मैं बोलूं कि व्हाई डू यू थिंक पब्लिक स्पीकिंग इज सो इम्पोर्टेंट. ओके शशांक, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन. हाय शशांक. तो जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम क्वाइट कॉन्फिडेंट हो. तो अपने मन से पहली बात ये डर निकालो और तुम काफी अच्छा कर रहे हो. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट. एंड जैसे तुम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो वैसे मुझे भी सीधे साधे जवाब देने में मजा नहीं आता. और बिफोर आंसरिंग टू योर क्वेश्चन व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट, मैं चाहूंगी कि मैं भी तुमसे एक सवाल पूछूं. ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि क्यों हमेशा एक ग्रुप में, एक क्लास में, कॉलेज में, वर्क प्लेस में, एक सोशल ओकेजन में हमेशा 2-3 लोग ही स्टैंड आउट करते हैं. जहां पे भी वो जाते हैं एक इंस्टेंट हिट हो जाते हैं, काफी पॉपुलर हो जाते हैं. तो क्यों लगता है तुम्हें कि ऐसा होता है? शायद तक उनका एक ऑरा ही इस टाइप का होता है. मतलब वो जब आते हैं तो यू फील लाइक टॉकिंग टू दैट पर्सन. शायद वो पॉजिटिविटी अपने साथ लेके आते हैं. एंड देयर समथिंग लाइक व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, बट हाँ शायद एस्पायर जरूर करते हैं कि हाँ हम उस पर्सन की तरह बने जो कि एंटर करते ही he brings about or she brings about a charm in the entire area. I believe that I feel is right. super और कुछ important. कुछ और उस पर्सन के बारे में, लाइक आफ्टर एंटरिंग, क्या कुछ थोड़ा सा और? तो वो आते ही फिर जैसे होता है ना कि कभी कभी वो एंटर करते हैं तो सब लोग उनसे बात करने लग जाते हैं. एवरीबॉडी इज लाइक शेकिंग हैंड्स विद देम, टॉकिंग अ लॉट अबाउट देम, एंड ही इज आल्सो प्रोएक्टिव, सबको एड्रेस भी कर रहा है अच्छे से. एंड वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है मेरे हिसाब से. तो मेरे को कभी पता नहीं चला बट देख के तो ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रिटी एंटर कर दिया है इनसाइड अ रूम पैक्ड विद पीपल, आई बिलीव. ओके. So absolutely, I agree with you. And तुमने अपने क्वेश्चन का जवाब खुद ही दे दिया है मुझे. वो लोग इसलिए वो चार्म क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको पता है हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली. उनको पता है हाउ टू यूज द राइट वर्ड्स एंड राइट बॉडी लैंग्वेज टू कन्विंस पीपल. And they also know, just like Dale Carnegie has said, how to make friends and influence people. और उन्हीं की कुछ ये क्वालिटीज की वजह से वो स्टैंड आउट करते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि वो हम लोगों में से ही होते हैं. यस, वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग देते हैं पर वो होते हम में से ही है.
So you know, if we also learn the art and science of public speaking, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं. And one very important point, पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ वो नहीं जो हम स्टेज पे खड़े होके बहुत बड़े ऑडियंस के सामने बोलते हैं. एब्सोल्युटली नॉट. इट इज दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं. आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका कॉलेज का स्कूल का फर्स्ट डे है, आप किसी को अपने स्टार्टअप के बारे में पिच कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, और तो और आप शादी के लिए किसी लड़की या लड़के को भी देखने जा रहे हो. यू नो, वो हर सिचुएशन में आपको इस स्किल की जरूरत होती है. सो चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, आई फील हर एक पर्सन को इसकी जरूरत है. एंड यूजिंग दिस इफेक्टिवली हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. That's a beautiful answer. मतलब हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं कि चाहे आपको कुछ भी करना हो लाइफ में, बी इट अ स्मॉल इवेंट और अ वेरी बिग इवेंट, आपको पब्लिक स्पीकिंग डेफिनेटली चाहिए आपके लाइफ में, विच इज ग्रेट, विच इज ऑसम. तो मतलब एक बात है जो मेरे को क्यूरियोसिटी है, आज की जो मतलब ये पॉडकास्ट है, तो उसके लिए मेरे को ऐसा क्वेश्चंस जनरली ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, मतलब क्योंकि ये सब चीजें है जो कि बहुत रिलेटेड है, और जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आ जाती है. तो आई स्टिल रिमेम्बर द डे व्हेन आई वाज on the stage for the first time and honestly बताओ तो मैं कुछ नहीं बोल पाया था. I was like silent. मेरे पैर वैर शरीर वरी, मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी हंसी आएगी आपको सुनने में कि वो पैर वैर कांप रहे थे, शरीर वरी कांप रहे थे, एंड कुछ नहीं बोल पाया, चुपचाप खड़ा था. इट वाज अ बिट ऑफ एम्बैरेसमेंट. तो मैं थोड़ा और ड्रिल किया बिकॉज आई हैड दिस ब्यूटीफुल टॉपिक टू टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग के बारे में. तो मैंने थोड़ा और ड्रिल किया. मुझे पता चला कि इट इज कंसिडर्ड, पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली इज कंसिडर्ड टू बी द नंबर वन फियर. I mean 3 out of 4 people are afraid of public speaking. So yes, ऐसा क्यों है? मतलब I don't say कि public speaking is the toughest thing, but it is considered as the toughest thing. So why is it so कि public speaking is so tough? Right. Such a valid question. I feel कोई भी मुझे मिलता है और पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड कुछ भी बात होती है तो ये क्वेश्चन जरूर उठ के आता है. So you know, Shashank, there are various reasons. मतलब बहुत सारी reasons है जिस वजह से डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से. पर before telling you those reasons, मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसको हम ओवरपावर नहीं कर सकते और उसको हम उस रीजन से जीत नहीं सकते. ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, राइट? सो घबराने की जरूरत नहीं है. चाहे कुछ भी रीजन हो, हम उस फियर को डेफिनेटली ओवरपावर कर सकते हैं. ओके, सो पहला रीजन आई वुड लाइक टू से इज आवर एंसेस्ट्रल जीन्स. जी हाँ, ये अर्ली मैन, ये जो फियर है वो आज से नहीं है, वो अर्ली मैन के टाइम से है. नहीं, अर्ली मैन पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते थे, लेकिन वो कुछ और करते थे जिससे ये रिलेटेड है. सो मैन हमेशा से एक सोशल एनिमल रहा है. हम हमेशा से ग्रुप्स में रहते थे, ग्रुप में हंट करते थे, ग्रुप में ट्रैवल करते थे. और ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि अकेले होना खतरे से खाली नहीं होता था. एनिमल्स कभी भी अटैक कर सकते थे, राइट? सो बाय चांस अगर कोई हम में से उस जमाने में अकेला रह जाता था, किसी भी कारण झुंड से अकेला हो जाता था, तो उसको बहुत घबराहट होती थी बिकॉज उसके साथ कुछ भी हो सकता था, राइट? सो फास्ट फॉरवर्ड टुडेज टाइम, हम पब्लिक स्पीकिंग में क्या करते हैं? हम एक ग्रुप में होते हैं, सडनली स्पॉटलाइट हम पे डाल दिया जाता है कि आपको आज कुछ शब्द कहने हैं. अच्छे भले आप उस ग्रुप में बैठे हुए हो, चिल कर रहे हो, और आप पे स्पॉटलाइट आ जाती है. सो व्हाट डज इट मीन? हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, उसको आदत है, वो सिचुएशन उसके लिए थ्रेटनिंग होती है क्योंकि वो ग्रुप से अलग करके कुछ करना चाह रहा होता है. सो सडनली वो नर्वसनेस, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, पसीना आने लग जाता है. So this is one of the very important reasons. But yes, हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं by practicing और ओवरकम कर सकते हैं इस फियर को. Make sense? Yes. So there are few other reasons. Yes, बताओ. So like obviously we can you said कि हम लोग ओवरकम कर सकते हैं फियर को. एंड देखिए अभी मैं बोलते बोलते तो स्टैमर कर रहा हूँ, यानी कि मेरी थर्ड जो डर है वो आ रही है धीरे धीरे. बट आई बिलीव कि ये पॉडकास्ट खत्म होते होते आई बिलीव कि ये जो डर है वो मेरी चली खत्म हो जाएगी पूरी तरह. तो यस, तो आप बता रहे थे कि देयर आर अदर रीजंस आल्सो, तो वो सब क्या है? राइट.
सो सेकंड, सो देयर आर वेरियस रीजंस, पर हम कुछ 4 इंपॉर्टेंट रीजंस की आज बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों में होती है फियर, जिसकी वजह से। तो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे तुमने बताया, तुमने खुद शेयर किया कि तुम्हें पहले एक बार मौका मिला था और तुम कुछ नहीं बोल पाए थे, तुम ब्लैंक हो गए थे। उसी तरह बहुत लोगों के साथ ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं छोटे में। सडनली असेंबली में तुम्हें बुलाया गया है, या इनफैक्ट सडनली भी नहीं, अगर तुम्हारे क्लास टीचर ने बोला है कि तुम्हें आज आना है और असेंबली में एक पैराग्राफ बोलना है मॉर्निंग में, राइट? तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम एक्साइटेड हो, तुमने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। जैसे ही तुम असेंबली में पहुंचे, प्रिंसिपल का सीरियस फेस देखा, प्रोफेसर के इतने सारे प्रोफेसर्स को देखे, तुम्हारे क्लासमेट्स देखे जो तुम्हें छेड़ रहे हैं, सब भूल गए। अब बाद में क्या हुआ, तुम्हारे क्लासमेट से तुम्हारा मजाक उड़ाया और वो चीज तुम्हें दिल में लग गई। ऑफ कोर्स यार, हम क्लास 2 और क्लास 3 में होते थे तब, तो ऐसी चीजें होती थी। और आज ये जो इमोशनल एक्सपीरियंस, वो ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस उस समय होता है हमारे साथ, वो आज तक हमें इफेक्ट करता है। सो द पॉइंट इज कि आपको उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, तो प्लीज ये मानिए कि वो पास में ही था, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट ओवर इट टुडे। सो आई फील ऐसा ये बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है, इसलिए मुझे पता है, एंड ऑफ कोर्स द रिसर्च आल्सो सपोर्ट्स दिस। यस, एंड आई बिलीव ये तो सबके साथ हुआ है, ये तो सबके साथ हुआ है, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। वो थॉट ऑफ द डे या फिर न्यूज हेडलाइंस पढ़ना है आपको स्टेज के ऊपर जाकर, सब सब ये चीज तो मानेंगे कि ये चीज तो हुआ है। और टीचर सब सामने खड़े हैं एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, एंड उसके बाद जब आप स्टेज पे जाते हो पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंट ऑरा हो जाता है। सो और कुछ एनी अदर रीजन बिहाइंड द बिसाइड्स द थिंग्स दैट यू हैव सेड? Yes. So I'll be talking about 2 more reasons, and one very important reason which I feel, which each and everyone feels, is that we fear criticism, we fear judgment, we fear rejection. Yes. से आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ। Okay, so let's पॉडकास्ट की लेवल थोड़ी इंक्रीज हो गई। Okay. So sorry, not a very technologically active person, just yeah. Okay. Okay. So enjoyed listening to the song. Perfect, perfect. ये अमर प्रेम मूवी का सॉन्ग है, which was a super hit movie and it's sung by Mr. किशोर कुमार. तो ये one of the favorite songs है मेरा, and I can so relate it. You know, जो मैंने आपको थर्ड फियर बताया, इसी चीज के कारण कुछ तो लोग कहेंगे, पर लोगों का काम है कहना। आपको ये हमेशा दिमाग में याद रखना चाहिए। और आपको क्या लगता है, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं करे तो क्या आप जज नहीं हो रहे? हमने क्या कपड़े पहने हैं, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, हम किसके साथ घूमने जा रहे हैं, हमने इंस्टाग्राम एफबी पे क्या फोटो डाली है, हर चीज हर कदम कदम पे हम जज हो रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हम भी तो करते हैं ना दूसरों को जज, तो वो भी तो करेंगे ही। पर आज क्या पता, शशांक और मैं, आई एम श्योर हम भी अभी जज हो रहे होंगे। तो यू नो, इट्स वेरी नेचुरल, एंड इस चीज से हमें नहीं डरना है। ऑफ कोर्स हम गलती करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ना करें। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ इस डर से कि यार लोग क्या कहेंगे, हमने अच्छा नहीं बोला तो क्या होगा, देखी जाएगी यार क्या होगा, ट्राई तो करो। उस डर से आप ट्राई ना करो। So I feel this is one of the very, very important reasons and fear जो लोगों के मन में है, और इसीलिए वो पब्लिक स्पीकिंग को अटेम्प्ट नहीं करते हैं।
So there are quite number of reasons कि लोग क्यों public speaking ट्राई नहीं करते हैं, because they have a fear कि शायद लोग क्या कहेंगे, and a lot of them. And I feel कि ये बहुत important है कि हम पहले जाने कि आखिरकार हमें वो क्या चीज है जो स्टॉप कर रहा है before we start Correct. public speaking or speaking in general. I believe that will be apt. Right. So one yes. more point I have to Yes. mention before we move forward. Yeah. क्योंकि मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, बट बोलते हैं ना कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट नन अदर देन, सो दैट इज द पॉइंट व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई फील, लैक ऑफ प्रिपरेशन और प्रैक्टिस. ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम नजरअंदाज ही कर देते हैं. हमें लगता है कि अच्छा हमें बोलना है, इसमें क्या हुआ, 2 मिनट में गए स्टेज पे और बोल के आ गए. ऐसा नहीं होता. आपको याद है सब स्कूल गए हैं, सबने एग्जाम्स दिए, ठीक है, तो आप याद करो जब स्कूल में एग्जाम होता था और आप बिल्कुल पढ़ के जाते थे, ओए होए होए अलग कॉन्फिडेंस लेवल. आज तो कुछ भी आ जाए, मैं तो पहले ही मम्मा आज 50 में से 50 आप मेरी फेवरेट डिश बना के रखना. यू नो वो कॉन्फिडेंस लेवल ही हमारे में अलग होता है कि यार हम पढ़ के आए हैं, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लियो, मुझे पता है, ठीक है. लेकिन वाइस वर्सा, जिस टाइम आप पढ़ के नहीं जाते, आपकी हालत कैसी हो रही होती है. भगवान को एक्स्ट्रा पूजा आरती एक्स्ट्रा हो रही होती है. हम मंदिर, स्पेशली मम्मा के साथ मंदिर जाते हैं, आज मम्मा एक्स्ट्रा नारियल चढ़ाना, मतलब पूजा पाठ सारे नमोकार सब कर लेते हैं उस दिन. तो वही फर्क है, यू नो, हम ऑलरेडी हमें पता है कि यार हमने तैयारी नहीं करी तो एग्जाम कैसे अच्छा होगा. बिल्कुल. पब्लिक स्पीकिंग भी वही है. आप अगर वेल प्रिपेयर्ड होगे, आप अगर तैयार होगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रिपेयर्ड होगे, तो कोई ऐसी दुनिया की ताकत ही नहीं है जो आपको नर्वस कर सके, बिकॉज आप खुद वेल प्रिपेयर्ड हो, यू नो, यू आर रेडी टू फेस द चैलेंज. सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड कोई भी फील्ड में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई भी फील्ड में आप रोज उसमें अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हो, इसलिए आप उसमें इतने अच्छे हो, राइट. आई रिमेम्बर reading that Sachin Tendulkar, जो आज वो है, he used to practice more than 13 to 14 hours a day. अमिताभ बच्चन जो ऑलरेडी एक इतने बड़े लेजेंड है, बड़े लेजेंड होने के बाद भी वो जितनी मर्जी रीटेक्स देने से नहीं घबराते, यू नो. सो व्हेन आई एम ट्राइंग, द पॉइंट इज टू एनीथिंग, to learn anything, you have to give it time and practice. So I think that is one very important thing which I tell all my students, and every time that they have to do it, like. So yes, now thank you कि आपने ये पॉइंट बताया. एक्चुअली अदरवाइज ये पॉइंट अगर नहीं बताते आप तो शायद तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता. एंड प्रैक्टिस श्योरली मेक्स एवरीवन परफेक्ट. दैट इज वेल सेड, वेल थॉट. एंड थोड़ा वो चंडीगढ़ वाला फीलिंग भी अभी आया, आपने सुना होगा बीच में ओए होए होए वाला चीज. तो वैसे तो कुछ ऐसा फ्लेवर है जो कि आप एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते जब कोई जन चंडीगढ़ में रहते हैं. And she also mentioned about Amitabh Bachchan ji. We request and we sincerely hope that he recovers very well. Yesterday, after hearing the news, it was a big news, and we really hope he recovers very well. So, right, practice is so important, and yeah, you cannot just change the fact or just amend the fact how important it is. That's wonderful. So, I just want to ask, क्योंकि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो गया कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, एंड यू टुक इट एज अ करियर, यू वर एन आर्किटेक्ट एंड यू थॉट ऑफ टेकिंग अप पब्लिक स्पीकिंग एज अ करियर. तो मेरे को बस जानना है, अभी मतलब एकदम बटरफ्लाईज आ रही है मेरे को, मैं जानूं कि आपकी जर्नी कैसी रही. हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हाट मोटिवेटेड यू, क्या था आपका? तो बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच विल बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल द फ्यूचर स्पीकर्स दैट आर अबाउट टू कम, आई बिलीव. ओके यार, स्टोरी तो बहुत लंबी है, पर कोशिश करती हूँ शॉर्ट में, थोड़ा ब्रीफ में बताने का. सो यू नो, आई वाज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट. मतलब मैं वो पॉपुलर कैटेगरी में कभी भी नहीं थी स्कूल में. इतना कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं था कि स्टेज पे जाके परफॉर्म करूँ या बोलूँ या पार्टिसिपेट करूँ. Yeah, so but I feel जब घर के फैमिली फंक्शंस होते थे ना, और जो संगीत होता था उसमें जरूर एंकरिंग करती थी मैं, वो मुझे मजा आता था उसमें. सो आई फील कहीं ना कहीं वो बीच था मेरे में कि हाँ कुछ है, वो चीज कुछ करना है मुझे.
सो जैसे जैसे बड़ी हुई, अपॉर्चुनिटीज मिली, ढूंढी, तो मेरा कॉलेज था गेटवे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, एंड वो भी हरियाणा में है। अमेजिंग कॉलेज, अमेजिंग टाइम। आई थिंक हम सभी का कॉलेज लाइफ जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वुड अग्री व्हाट fun, and same it was for us. So I would specially mention my dean, Mr. Anil Kumar. And you know, मैं इतना blessed और lucky feel करती हूँ कि मैं ऐसे कॉलेज में गई जिनके डीन का विजन सिर्फ academics नहीं था, but overall development था। उन्होंने हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की शशांक, यू नो, हमने फेस्ट ऑर्गेनाइज किए, नेशनल लेवल के फेस्ट ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारी चीजें, इवेंट्स ऑर्गेनाइज की, कॉम्पिटिशन्स होते थे, and we really got a lot of opportunities: public speaking, debate, extempo, drama, dance. Like it was a culmination, and I feel that time, you know, जब मैं चीजों में participate करती थी, that I really got to know myself. एंड उस समय जब मैं स्टेज पे होती थी, मैं परफॉर्म कर रही होती थी, एक अलग हाई और एक अलग किक मिलती थी मुझे। एंड इट वाज देन आई रियलाइज्ड, यू नो, दैट दिस किक, दिस हाई इज समथिंग। वो शायद मुझे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाने में भी नहीं मिलती थी, यू नो, वो जब मैं स्टेज पे होती थी और परफॉर्म कर रही होती थी। एंड आई थिंक वो जो बीज था ना, वो अब तक बड में बन चुका था समवेयर, and the inclination and curiosity grew stronger. मैं pass out हुई, and I was working in an architecture firm. और उसके साथ साथ मुझे जब मौका मिलता था, गूगल अंकल में मैं रिसर्च करती रहती थी कि इस फील्ड में क्या नया चल रहा है, कौन स्पीकर्स है, वेबिनार्स तो अब हम करने लगे हैं, पर उस समय लाइव परफॉर्मेंसेस, लाइव सेमिनार्स अटेंड करते थे हम। सो जो भी स्पीकर्स होते थे, मैं उनको देखती थी, वो कैसे बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यू नो, ऑल द टाइम वही मेरे दिमाग में देखती रहती थी, ढूंढती रहती थी। और मुझे लगा कि चलो मैं एक मॉड्यूल क्यों ना डिजाइन किया जाए। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि वो मॉड्यूल डिजाइन करके क्या होगा, मुझे कौन सुनेगा, यू नो, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था उस चीज का। आई वाज नॉट ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड इन दैट, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन बुलाएगा, कौन इनवाइट करेगा, यू नो। बट स्टिल मेरे मन में चाह थी, एंड मैं लगी रही, कुछ ना कुछ करती रही। एंड माय पेरेंट्स, दे हैव बीन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सो यू नो, उनकी तरफ से भी मुझे हेल्प मिली। माय डैड इज अ स्पीकर, सो ही इज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू मी। तो उस तरह से छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ते हुए मैंने फाइनली एक प्रोग्राम डिजाइन किया जो था फर्स्ट इम्प्रेशंस पे। सो जैसे तुम्हारे पब्लिक स्पीकिंग तुम्हारे से बहुत करीब है, वैसे ही फर्स्ट इम्प्रेशंस हमेशा से वो टॉपिक मेरे से बहुत ही करीब रहा है, क्योंकि मैंने उसको बहुत अपने लाइफ में अप्लाई किया है, एंड आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस चाह के बाद फाइनली, यू नो, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। आई थिंक दैट विल एंड दैट स्ट्रॉन्ग वाज गुड इनफ टू गेट मी दैट अपॉर्चुनिटी। एंड वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली मारवाड़ी युवा मंच प्रगति शाखा से, दैट्स द लेडीज ब्रांच। उस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ बदल दी फॉर गुड, यू नो। वो जब मौका मुझे मिला बोलने का, करने का, आई वॉज वेरी नर्वस एंड वेरी एक्साइटेड। द फर्स्ट टाइम इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई वॉज गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, यू नो, मतलब करीब 25 लोग थे, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी उस समय। दैट वाज माय फर्स्ट सेशन। एंड शशांक, जब मैं डिलीवर कर रही थी तभी भी बहुत मिक्स इमोशंस थे, एंड द सेशन वेंट वेल, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द सेशन वाज द स्माइल्स एट द एंड ऑफ द सेशन। यू नो, जब वो जो लेडीज वहां बैठे हुए थे, उन सबके चेहरे पे एक स्माइल थी। और यू नो, एक आंटी थे, उन्होंने आके मुझे बोला कि प्रगति, तुम्हारे सेशन के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। You know, that was amazing. that feeling is priceless, and there has been no turning back since then. वो आज का उस दिन है और आज का दिन है, और मैं बस ये करती गई, you know. But one more thing I would like to tell you that it's not been easy. You know, मैंने इतना इन्वेस्ट किया है अपने टाइम, एनर्जी, एक एजुकेशन में। मैंने उसके बाद मास्टर्स भी किए, एंड अब मैं जब ये कर रही होती तो इनिशियली लोग क्वेश्चंस पूछते थे कि यार तुमने आर्किटेक्चर किया है, अब तुम ये सब क्या कर रही हो, यू नो। बट स्लोली ट्रस्ट मी, दोस क्वेश्चंस स्टार्टेड टर्निंग इनटू, अब तुम्हारा नेक्स्ट सेशन क्या है, तुम अब कौन से टॉपिक पे सेशन ले रही हो। ओके, सो धीरे धीरे वो शिफ्ट आया, पर वो शिफ्ट आया।
And one last thing I would like to say is that I could do it because of the support of my family. You know, 100% उन्होंने मुझे इतना support किया, and not only my family, like my parents who gave me birth, but also my family now, my family after my marriage. So I got similar support from them. आज मेरे मदर इन लॉ ने निकलते हुए मुझे बोला कि बेटा तुम्हें बहुत सक्सेस मिले. यू नो शशांक, सो व्हाट आई फील इज जब आपके पास खुद वो चाह है, आपके पास एक राह है, और आपके पास इतनी सपोर्टिव फैमिली है, एंड आल्सो माय हस्बैंड, लाइक ऑल ऑफ देम, सो आप, you know, there is nothing which you can't do. And if I can do it, any one of you can do it, trust me. So yes, that was all about me, that not was so a very beautiful story indeed. And वो शायद साइड में से शायद होंगे और हंस रहे होंगे, ऐसे स्माइल कर रहे होंगे कि फाइनली मेरे को तारीफ थोड़ा मिल गया. तो आई, कीपिंग द जोक्स असाइड, आई, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. एंड ऑनेस्टली ये स्टोरी शायद तक बहुत ज्यादा सिमिलर भी है. आई स्टिल रिमेम्बर कि कॉलेज तो सीए स्टूडेंट है तो कॉलेज तो ठीक है, समझ गए होंगे जो सीए स्टूडेंट्स हो गए वो लोग, कॉलेज तो नसीब हमें इतना हुआ नहीं. बट हाँ, सीए नहीं हुआ. इंस्टीट्यूट ने काफी सपोर्ट किया आई गेस. शायद अगर सीए इंस्टीट्यूट नहीं होता एंड जितने भी उनके मेंबर्स थे, तो वो अगर नहीं होते तो शायद तक मैं भी ये चीज अभी जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कभी स्टार्ट नहीं करता. बिकॉज उन्होंने मुझे इतना अपॉर्चुनिटीज दिया. इनफैक्ट मैं सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से आई वेंट आउटसाइड आल्सो. आई वेंट टू ढाका टू रिप्रेजेंट आईसीएआई. so that was amazing because वो शायद कभी होता ही नहीं. एंड आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा. तो आई बिलीव कि वो छोटे इवेंट्स, छोटे मोटिवेशन फ्रॉम पीपल जो कि अनकंडीशनली वो कर देते हैं. फॉर एग्जांपल आपके केस में आपकी डीन ने किया है, एंड यू आल्सो हैड दैट थिंग कि हाँ चीज करना है मुझे. दैट पेव्स द वे अहेड एंड अमेजिंग. एंड ऑफ कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, बिकॉज फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं होता है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इतना कुछ अचीव करें. एंड yes, I have seen your sessions a bit. I have known about, I'll not say I'm directly involved in it, but I've seen her sessions through different person, and it's really good and it's great. जैसे कि आपने अभी जैसे नर्वसनेस के बारे में कहा कि जब वो शुरू में 25 पीपल के सामने यू वर अबाउट टू स्पीक, तो पक्की बात है कि नर्वसनेस तो मतलब टॉप लेवल, मतलब सीलिंग फाड़ नर्वसनेस जो होता है ना, वो हो रहा होगा एकदम खतरनाक वाला. तो वो जब नर्वसनेस आपको हो रहा था, ठीक है, एकदम इमेजिन अभी जैसे 25 पीपल आर स्टैंडिंग लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड मारवाड़ी युवा मंच का वो सेशन है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी आ जाती है. एंड वो वो नर्वसनेस को आपने किस तरीके से ओवरकम किया? व्हाट डिड यू think, what did you pressure, what did you insert inside you so that you just drive the way and you have to deliver the best something? What was happening at that time? राइट. सो जरूर मैं इस चीज के बारे में बात करूंगी, और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि सिर्फ उस समय नहीं, नर्वसनेस आज भी होती है. इनफैक्ट I feel each and every speaker, whenever they get an opportunity, whenever they come live, वो थोड़े से butterflies उनके stomach में होते ही हैं. As Mark Twain has rightly said, there are only two kinds of speakers in this world. One who gets nervous, or the others who are liars. You know, so सबको होती है nervousness, and it's really cool. Like, you know, there's nothing wrong in being nervous. थोड़ी nervousness से you actually, you're on your foot. You know, आप alert रहते हो कि हाँ मुझे कुछ करना है आगे. So it's all cool. And जब मैं ये हो रही थी, एंड जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी करी, तो इसी नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए, कंफर्टेबल और अच्छे कॉन्फिडेंट स्पीकर्स बनने के लिए, मैंने एक मेथड डिवाइस किया which is called the 4P method. And it has actually worked a lot for people. And so the 4P method includes: number one, first you have to prepare. Okay. Number two, you have to practice. Number three, you have to perform. And number four, you have to ponder. Okay, so I'll repeat the 4P method, and we will be talking in detail about it. एंड अभी तक हमने बहुत बातें करी, मस्ती करी, बट अब जो थोड़ा सा सीरियस शेयरिंग होने वाला है, आई फील कि कैसे हम कुछ टिप्स मैंने शेयर किए हैं 4P मेथड्स के थ्रू, और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं और ऑफ कोर्स बेटर स्पीकर्स बन सकते हैं. सो let's talk a little more about it. I would like to share a PPT with all of you, and I think that should help. Surely.
So I hope the PPT is visible. Yeah. Okay, right. So जैसा आज हमारे सेशन का नाम था Speak with Confidence with Little Steps, and we will be, yes. So जैसे मैं बात कर रही थी शशांक about the 4 P's, the first P is prepare. Okay. So जब भी हम कोई सेशन के बारे में हमें प्रिपरेशन करना होता है, so what is the first step? The first step is looking at the 5 W's and H. मुझे क्या है ना, बहुत एक्रोनिम्स यूज करने में मजा आता है, मुझे चीजों को कंबाइन करने में मजा आता है, सो दैट आपको याद रहे. इसीलिए मैंने ये 4P बनाया है ताकि आपको याद रहे. हाँ, कुछ तो वो कह रहे थे, so you know it's easy to relate. वैसे ही 5 W's and H, ताकि थोड़ा सा हमें याद करने में आसानी हो. So what are those 5 W's? पहला W, who. So the first thing which we have to cater is who is our audience. आप किसके लिए वो स्पीच देने जा रहे हैं? क्या वो एक मिड एज ग्रुप है? क्या वो बच्चे हैं? So no, it's very important who is your target audience. अगर वो नहीं पता होगा तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस होंगे हम उसके हिसाब से कंटेंट प्रिपेयर करेंगे. Why? अब आपको पता लग गया कि ऑडियंस कौन है, पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, राइट? तो उनको किस चीज की जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से हम वो टॉपिक चूज करेंगे. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इन देयर लाइव्स फॉर दैट टॉपिक, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे. थर्ड इज द टॉपिक. सो ऑडियंस पता लग गया, हमें नीड उनकी पता लग गई कि क्या किस टॉपिक का इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में, उस हिसाब से हमने अपना टॉपिक डिसाइड करना है. टॉपिक भी डिसाइड हो गया, अब आप कब ले रहे हो ये स्पीच, राइट? सो आपका टाइम क्या है, डे क्या है, ये क्यों जरूरी है टाइम और डे जानना? बिकॉज ऑब्वियसली हम ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे. मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, इवनिंग है तो गुड इवनिंग बोलेंगे. अगर आफ्टरनून है तो ऑब्वियसली लंच के बाद लोगों को बहुत नींद आती होती है, तो आपको कुछ क्विक एक्टिविटीज कराने पड़ेंगे ताकि आप उनको जगा सके एंड उनको अलर्ट रख सके. तो ये सब बहुत जरूरी होती हैं, छोटी छोटी चीजें, कि आपको एग्जैक्ट पता हो. याद है मैं तुम्हें कितनी बार मैंने तुमसे बातें करी और मैं तुमसे बार बार पूछी थी, शशांक हम एग्जैक्टली कितने बजे कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली कौन से दिन में कर रहे हैं? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, वीकेंड में कर रहे हैं, वीकडे में कर रहे हैं, वीकडे में थोड़ा सा सीरियस माहौल होता है, वीकेंड में लोग ज्यादा रिलैक्स्ड मूड में होते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या स्पेशल ओकेजन है, भाई दिवाली है, होली है, इंडिपेंडेंस डे है, किस मौके पे आपको बोलना है, पेरेंट्स से आपको बात करनी है, स्कूल की ओरिएंटेशन है. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स. Of course, last but not the least, venue. आप कहाँ कर रहे हो, क्लोज्ड है, ओपन है, और अब सबसे इम्पोर्टेंट जूम पे है या नहीं. तो यू नो कहीं पे भी तो आपको वो जानना बहुत जरूरी है, और उस जगह पे क्या क्या इक्विपमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो दीज वर द 5 W's. और अगर हम ये चीजें दिमाग में रख के स्टार्ट करेंगे अपना प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली यू विल गेट एन हेड्स अप. What is the H? H stands for, of course, आपको जानना जरूरी है कि आपको कितने देर तक बोलना है, right? और आप कौन सा मोड यूज करने वाले हैं, which is the mode. How are you using to, how are you going to give your presentation? आप PPT यूज कर रहे हैं, आप जैसे मैंने अभी एक सॉन्ग यूज किया, तो आप सॉन्ग यूज कर रहे हैं, आप एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं. So that is very important. And how long? अब शशांक ने मुझे बोला कि प्रगति आपको बोलना है 1 घंटे के लिए, पर मैं 2 घंटे तक लगी रहूं, तो of course that wouldn't work, right? Yeah. So these are the few things which we have to keep in mind. So the next important thing in preparation is the content structure. Of course हमने decide कर लिया कि हमें क्या बोलना है, पर उसको एक structured way में हमें लिखना होगा. So this is a very basic structure. अगर आपको गलत नहीं जाना है, if you don't want to experiment too much, so or a starter, you can follow this structure: greetings, introduction, body, conclusion. And of course ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी स्टार्ट और एंड एक बैंग के साथ होनी चाहिए. There should always be a bang on conclusion and starting. People always remember it, okay? And obviously when you slowly go up your speakers game, तब आप different styles use कर सकते हो, अपनी techniques use कर सकते हो. Every person has a unique style. So I'm not saying कि ये ही एक structure है, but for beginners definitely this structure would work, okay?
So of course we have limited time and each structure के each point में भी बहुत detail है. So we would try to cover as much, but of course public speaking का 2 दिन का 3 दिन का, in fact lot of times 30 days के भी workshops होते हैं. So going in too much detail in 1 hour would be a little difficult, but we will still try to touch as much as we can. Okay, so I hope you were clear with the preparation. Shashank, was it perfect, clear? Perfect. Yeah. Okay. So अब हमें प्रिपेयर कर लिया है, अब नेक्स्ट क्या करना है? अब हमें करना है प्रैक्टिस. जो मैंने बोला था कि फियर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस है दैट वी डोंट प्रिपेयर वेल एंड वी डोंट प्रैक्टिस. तो जब हमें प्रैक्टिस करना है तो पहली चीज ड्यूरेशन जो मैंने बोला, वी शुड रिहर्स अगेंस्ट द क्लॉक. ऑलवेज हमें घड़ी पे नजर रखना है कि हम ये जो आज प्रिपेयर किया है वो कितने ड्यूरेशन तक खींच रहे हैं, ताकि हम वेल अवेयर हुए कि हम जब ये बोलेंगे लाइव परफॉर्म करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा. ओके. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, वी शुड ऑलवेज रिकॉर्ड एंड लिसन टू आवर स्पीच. आपने सुना होगा बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं, या गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो हर जगह है practice in front of mirror, practice in front of mirror. Of course, I don't deny it. But before practicing in front of mirror, it's important कि आप रिकॉर्ड करके अपनी स्पीच को सुनो. क्योंकि जब हम मिरर के आगे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? अच्छा मुझे बताओ, अगर आप मिरर के सामने होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ इनएक्ट करने की कोशिश करता हूँ बेसिकली, जो भी मेरे को बोलना है मतलब. तो ऑनेस्टली मैंने इतना मिरर टेक्निक यूज नहीं किया है. तो नहीं, मैं इन जनरल पूछ रही हूँ, हम मिरर के सामने क्या करते हैं, नॉट इन रिलेटेड टू पब्लिक. हाँ, हम लोग जनरली अपना फेस वेस ये सब के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, आई बिलीव, कि कैसे हम दिख रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. एग्जैक्टली, हम मिरर के सामने ये फोकस करते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, यू नो. सो अब उसमें क्या हो रहा है, जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन सही हो रही है कि नहीं हो रही, उससे आपका ध्यान थोड़ा भटक जाता है. करेक्ट. सो पहले हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट अगर आपका कंटेंट सेट है, आपको पता है कि हाँ यार ये बोलना है और इससे मेरा ये फिक्स्ड हो गया है, तो आप नेक्स्ट स्टेप है, आप पहले रिकॉर्ड करो, अपना कंटेंट को फिक्स करो. आप जब सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं. प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो रही हैं, आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, बहुत स्लो बोल रहे हैं, क्या गलतियां हो रही है वो आपको पता लगेगा. एंड उसके बाद आप मिरर के सामने जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि along with what you say, it's also very important, actually it's more important how you say it. So your body language, your hand gestures, your expressions, everything, it matters, right? So फिर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, क्योंकि तब आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत होगी. एंड also you can practice in front of your friends and family, because they are the people who always motivate you, they give you the support. So जब आप उनके सामने प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली वो बोलेंगे, you know, they will be giving you this positive vibrations, which is very important. So yes, do that. And this thing which I always do, and I believe each and everyone should do it, कि जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, we should imagine ourselves like we would be performing right there live. Imagine the audience clapping, imagine your voice loud, clear, and being confident. This works. I am a total believer of The Secret, and I keep using it in my life, and I feel I've drawn, The Secret has really worked for me. And this visualization technique also is taken from The Secret. You know, one of the aspects of The Secret is to visualize. So when you visualize yourself as a confident speaker, you are there, out there, you know. And last thing which I would like to say is do the dress drill. तो हम ये क्यों छोटी छोटी चीजें मैं तुम्हें करने बोल रही हूँ कि बोलोगे यार प्रगति दी, मतलब मैं वापस से पूरे कपड़े पहनूंगी, उसको दोबारा आयरन करना पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं होगी मुझसे. लेकिन आप अगर वो ड्रेस ड्रिल कर रहे हो, आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो. आपकी माइंड को पता है कि अच्छा इसने तो ये पहले किया हुआ है, ये कुछ नया नहीं कर रहा.
तो आपका माइंड धीरे धीरे प्रिपेयर होता रहता है और धीरे धीरे आपकी जो नर्वसनेस है, जो स्टेज पे आपकी नर्वसनेस क्यों होती है, ये इन सारी चीजों की वजह से होती है। तो आपके माइंड को आपको ना बेवकूफ बनाने कि नहीं, ये आप पहले बार नहीं कर रहे हो, आपने वो ड्रेस पहना है, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्रेंड्स और फैमिली के सामने बोल रहे हो, तो आप ऑलरेडी वो रिपीट कर रहे हो जो आप स्टेज पे करने वाले हो। So this actually helps a lot. Okay, so this scene is from one of my favorite movies, Wolf of Wall Street, Yeah. and he's an amazing Amazing speaker. actor. He's an amazing leader in this Leo Leonardo DiCaprio. So you know, बहुत इनमें qualities है और वो movie आप सभी को देखना चाहिए. Whoever wants to become a great leader, you know, and it would definitely give you tricks and tips. और मैं लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग को इसलिए रिलेट करती हूँ क्योंकि एक लीडर के लिए पब्लिक स्पीकिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज है। एंड अगर एक नॉर्मल पर्सन को भी लीडर बनना है तो उनके लिए वो क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। So I think I was able to explain the practice thing. Yeah, beautiful. Right? So yeah. Shall we move ahead? Yeah, sure. So I know कि अब थोड़ी मस्ती वाली बातें कम हो रही है क्योंकि of course I feel कि जो भी इस वेबिनार में, इस पॉडकास्ट में अपने टाइम लेके आया है उनको कुछ वैल्यूएबल मिलना चाहिए, राइट? So I feel हम और बातें करेंगे पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्टफ भी मिलना चाहिए so that there is some take away. Okay, so आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, you're halfway there. Trust me, you're halfway there when you've already prepared and practiced. Now, the show time. It's the time has come for you to finally perform. Correct? Yeah. So, अब जब हम perform कर रहे हैं स्टेज में तो हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है? I'm sure कि जो चीजें मैं शेयर करूंगी ये आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, पर trust me, this is it. ये बहुत सिंपल चीजें हैं पर हम भूल जाते हैं बहुत बार. मैंने so let's start and then we'll talk around it and I'll share my experiences also. And Shashank, please share your experiences also. Yeah, sure. क्योंकि नहीं चाहती कि सिर्फ मुझे सुनते सुनते viewers बोर हो जाए. बिल्कुल नहीं. तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हो, so I would like your insights and experiences also. Sure. Okay. So पहली चीज है स्माइल. अब एक बात बताओ, अगर मैं बिना हंसे सीरियस होके बात करते रहूं तो क्या तुम्हें मजा आएगा? बिल्कुल नहीं. और ऐसा बहुत सारे स्पीकर्स रियलाइज नहीं करते, मैंने खुद देखा है. वो यार हंसते ही नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं लेकिन वो इतने सीरियस होते हैं कि आपका मन ही नहीं करता कि आप उनको सुनो, राइट? सो स्माइल इज अ वेरी सिंपल थिंग. सबको ही बोलता है स्माइल करो, क्यों बोलते हैं? देयर हैज टू बी अ रीजन, राइट, व्हाई एवरीवन सेज दैट यू हैव टू स्माइल. Because smile is the one thing that instantly connects you with another person. अगर कोई stranger है आपके फ्लाइट में, ट्रेन में, of course I know corona times and हम travel कोरोना के बाद ही कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे. पर अभी नहीं कर रहे. So please आप ये मत समझिए कि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ. 3-4 महीने पहले तक जब ट्रैवलिंग करना नॉर्मल होता था, जब ग्रोसरी स्टोर जाना नॉर्मल होता था, जब लोगों से मिलना नॉर्मल होता था, तो पार्क में घूमना नॉर्मल होता था, तब बहुत सारे स्ट्रेंजर्स भी हमें मिलते थे, राइट? और आप अगर वो स्माइल कर दो अपने, आई रिमेम्बर फ्लाइट्स में, आई लव टू टॉक टू पीपल एंड आई फील दैट आई मेड सो मेनी फ्रेंड्स व्हाइल ट्रैवलिंग एंड इट जस्ट स्टार्ट्स विद अ स्माइल, So आप वो स्माइल करते हो तो एक इंस्टेंट कनेक्ट बिल्ड होता है. एंड सिमिलरली व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, that smile on, what, can you be nervous and happy at the same time? I want to ask you this, can you be nervous and happy at the same time? It's little difficult, like you have to show that fake smile then. मेरे को डर तो लग रहा है, क्या करूं? रियल में वो पॉसिबल नहीं है कि आप नर्वस भी हो और आप हैप्पी भी हो, आप स्माइल भी कर रहे हो, करेक्ट? सो अगर हम नर्वस है तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली स्माइल नहीं आएगा. लेकिन अगर आप स्माइल कर रहे हो तो आप अपने बॉडी को ये बता रहे हो कि मैं नर्वस नहीं हूँ, करेक्ट? सो ये सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है. खुद को भी रिलैक्स करने के लिए आप अगर स्माइल करते रहोगे सो यू विल फील रिलैक्स्ड एंड इजी एंड कंफर्टेबल. ठीक है? तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है. और प्लीज, अब इसको 5 लेटर का वर्ड है पर ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, स्माइल. Yes, smile. Okay. So next important is
posture. So आप सोच रहे होंगे कि प्रगति ने स्पीकर एक वर्ड है और उसको फुल स्टॉप्स क्यों लगाया? बिकॉज एज मैंने आपको बताया कि मुझे एक्रोनिम्स यूज करना बहुत पसंद है और इसलिए मैंने स्पीकर का ये बना दिया है जिससे हमें याद रहे। तो अगर आप स्पीकर बोलेंगे तो उसके अंदर स्माइल, पोस्चर, जो सारे वर्ड्स है, जो सारे लेटर्स है, उसका कुछ एक मीनिंग है, राइट? सो पोस्चर, of course, posture no doubt is one of the most important things. Your head is high or you're low with confidence, your shoulders are bruised, it's just putting down, or it's straight. It's not only important when you're on the stage, it is important from the moment you get up from your seat and walk to the stage. I know presently corona hai, zoom meetings hai, to maybe abhi bhi half part आपका first half दिख रहा होता है. So posture is important there also, correct? So the way you walk from your seat to the stage, it's a confident walk. Is it too fast, too slow? Everything is important. So posture is really important. Your body language is important. Yeah. Okay. The third important aspect, eye communication. आपको कैसा लगता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, स्पेशली आपकी भाई या बहन, और वो फोन में लगा हुआ है और आप उसको कुछ इतना इम्पोर्टेंट शेयर कर रहे हो, पर वो बिल्कुल अपने मस्ती से अपने इंस्टाग्राम में लगा हुआ है, डिसाइड करे कि मैं अगली पोस्ट क्या करूंगा. हाउ डू यू फील? या यू फील रियली बैड, डिस्कनेक्टेड बेसिकली, कि शायद इंटरेस्ट नहीं दे रहा है क्या क्या वो बोल रहा है. हाँ, करेक्ट. सो जब हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है बहुत बार, पता है क्या शशांक, मैंने ये नोट किया है ऑफ लेट कि हम अपनी मम्माओं को बहुत इग्नोर करते हैं. Yeah. हम बैठे हैं, हम अपने फोन में देख रहे हैं, उन्होंने खाना बनाया है, वो खाना लेके आ रहे हैं, खाना सामने रखा हुआ है, शी जस्ट वांट्स अस टू हैव इट एंड टेल अस हाउ इज इट, पर हम अपने फोन में लगा, रख दो, हाँ मैं खा लूंगा. So these are small things and all of this is related. Yeah. अगर हम एवरीडे में इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो स्टेज में भी हमें मुश्किल होगी, डिफिकल्टी होगी आई कांटेक्ट करने में. And eye contact, smile, all of these things tell you that the person is actually connected to you. तो वो बहुत important है. Obviously वो staring नहीं होना चाहिए, it shouldn't be too much or too less, but it should be there. और एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. अगर बहुत कमरे हैं, बहुत बड़ा कमरा है और बहुत सारे लोग हैं और आपको सबको ऐसा फील कराना है कि आप उनको देख रहे हो, सो यू कैन यूज द वी मेथड. तो वी मेथड में हम क्या करते हैं कि आप कमरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. ओके, सो कुछ पोर्शन, जो आपका फर्स्ट पोर्शन है स्पीच का, उसमें आप फर्स्ट पार्ट में देखिए. जो सेकंड पोर्शन है स्पीच का, उसको आप सेंटर में देखिए, और जो थर्ड पोर्शन है वो आप एक्सट्रीम एंड में देखिए. So this is just for the beginner, I'm trying to say. धीरे धीरे when you become a pro at it, वो naturally आता है कि आप पूरे रूम को एक साथ स्कैन कर रहे हैं, right? So it's very important that you scan the audience. And one small tip, अगर आंखों में देखने से घबराहट होती है, डर होती है, तो आप उनके फोरहेड में देख लीजिए, उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको ही देख रहे हैं, right? So ये छोटी छोटी चीजें हैं, but I feel ये बहुत हेल्प करती है, correct? Yes. So इसमें मेरे को एक बात बता रहा था आई कम्युनिकेशन वाले चीज में, कि व्हेन आई वाज अबाउट टू स्पीक फॉर द नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट जब मैं सबसे पहला वन ऑफ माय बिगेस्ट इवेंट्स में व्हेन आई वाज अबाउट टू स्पीक, तो आई स्टिल रिमेंबर कि आई वाज सुपर नर्वस, बिकॉज इतने जन है तो नर्वसनेस तो होता है. तो ये चीज मेरे को बहुत फायदा हुआ था कि आई फाउंड वन पर्सन इन द एंटायर क्राउड जो कि मेरे तो देख रहा है और मेरे पे हंस नहीं रहा है. बेसिकली क्या होता है, हंसने से भी आप नर्वस हो जाते हो. आई बिलीव one person was listening to very nicely, she was smiling and she was looking, I still don't remember who, but thank you, ठीक है, but she was looking and मेरा पूरा स्पीच जो है उनको देख के पूरा का पूरा मैंने आराम से बोल दिया, बिकॉज ऐसा लगा था कि चलो एक जन तो पूरा अच्छे से ध्यान से सुन रहा था. आई गेस दैट आल्सो रियली हेल्प्स यू टू स्पीक ग्रेट. एंड जो लोग अभी जज कर रहे हैं, दैट कैन बी अ गाय आल्सो, तो ऐसे जज नहीं करने का कि वहां लड़की थी, तब उस इंसिडेंट में मेरे वहां पे लड़की थी तो मैं कुछ लेके आऊं, बट अगर लड़का भी है तो ऐसे ध्यान से सुन रहा है तो दैट आल्सो वर्क्स परफेक्टली वेल. So that is very important, I believe. तुमने इतना इम्पोर्टेंट बात बोली है जो मैंने मिस कर दिया था. So exactly क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने क्राउड में एक पॉजिटिवली डिस्पोज्ड पर्सन को ढूंढ लिया. Yeah. So this is one of the actually tricks which works. So आप 3-4 ऐसे लोग को ढूंढ लो जो आपको पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं. You know, you get that positive smile, nods, and you know that they're listening to you and they're enjoying you listening. और
वो पॉजिटिवली डिस्पोज लोग को आप बार बार उन्हीं को देखते रहो, करेक्ट। सो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। सो वेल डन, वेरी इंपॉर्टेंट टिप यार। तुम वैसे ही स्पीकर हो, बढ़िया, मतलब नहीं, खामखा ये में चीज डरते ऐसे हो। इंसिडेंट में होते रहता है, आई बिलीव। ऐसे इंसिडेंट्स होते होते आपको फिर याद आता है कि हाँ ये हुआ था, ऐसे हुआ था, एंड ऑल दोस थिंग्स, आई बिलीव। एंड सबके साथ यही चीजें होती है। और ट्रस्ट मी, पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी स्किल रॉकेट साइंस नहीं होता। वो इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स का अगर हम ध्यान दें तो कोई भी बढ़िया स्पीकर बन सकता है, आई बिलीव। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स चौथे पे हम आते हैं ए। सो ए फॉर अपीयरेंस। एंड जब आप ओवरऑल स्माइल कर रहे हैं, पोस्चर करेक्ट कर रहे हैं, आई कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, आपने सही तरीके से अपने आप को ड्रेस किया हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी ड्रेस ड्रिल कर चुके हैं, राइट। सो आपका ओवरऑल अपीयरेंस अच्छा ही होता है। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइन एंड गिव यू अ स्ट्रॉन्ग ओवरऑल अपीयरेंस व्हिच हेल्प्स यू। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हम चाहे नहीं चाहे हम जज होते हैं, करेक्ट। In fact, let me tell you, research has suggested that it takes only 7 seconds for people to create an impression of yours. 7 सेकेंड मतलब, और वो सबकॉन्शियसली होता है, बहुत बार हम उसको रियलाइज भी नहीं करते हैं, you know. So we want it or we don't want it, we know it or we don't know it, वो ऐसा हो ही जाता है. So our appearance does matter. Okay. Of course, fifth and very important thing, मैं टाइम पे बहुत जोर देती हूँ, बार बार आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ आ रहा है टाइम रिलेटेड, ड्यूरेशन रिलेटेड, बिकॉज आपका टाइम बहुत कीमती है। जो आपका सेशन देखने आए हैं उनका टाइम भी उतना ही कीमती है, करेक्ट। सो सबका अपने स्केड्यूल्स होते हैं, सब बहुत बिजी है, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बस वो जब आपके सेशन में आ रहे हैं तो वो उतने ही ड्यूरेशन लेके आ रहे हैं। और क्या होता है, कीप ट्रैक ऑफ टाइम, व्हाई डू आई से इट, बिकॉज अगर आप उसको खींचते हो ना सेशन को ज्यादा, तो आप ये रियलाइज करोगे कि एंड में आते आते लोग बहुत हड़बड़ी में होते हैं, उनको उठने की हड़बड़ी होती है। सो आपको वो बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, और जब ऐसा बॉडी लैंग्वेज आपको लोगों का दिखेगा तो वो आपको और नर्वस करेगा, आपको लगेगा कि यार ये हड़बड़ी सी मच गई है। तो ऑफ कोर्स हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी रिएक्शन से हम नर्वस हो, राइट। हमें चिल रहना है, तो इसलिए हम अपने लिए और दूसरों के लिए इस चीज का ध्यान रखेंगे। वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज एक्सप्रेसिव वोकल्स। हमने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, हमने बॉडी लैंग्वेज का यूज किया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट वन अनदर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज एक्सप्रेसिव वोकल्स। हम किस पिच में बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, स्लो बोल रहे हैं, फास्ट बोल रहे हैं, किस जगह किस तरह से बोल रहे हैं, कोई हम क्या बोल रहे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कैसे बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई अपने लाइफ के बारे में कुछ अचीवमेंट्स बताने हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपकी वॉइस में, आप अपने बारे में कुछ शेयर कर रहे हैं यार। लेकिन अगर आप किसी और का कोई रेफरेंस दे रहे हो, कोई सैड स्टोरी दे रहे हैं, तो आपके आवाज में वो दिखना चाहिए कि आप भी सैड फील कर रहे हैं, यू हैव टू। तो ये सब हम चीजें क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को लगे कि आप रियल यू हो जब आप स्टेज पे हो, यू नो, दे शुड बी एबल टू कनेक्ट, और वो सिर्फ जेन्युइनिटी से ही कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें, ऑफ कोर्स, जो हम ये पॉइंट्स की बात करें शशांक, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स है इन इटसेल्फ, एंड यू नो वी हैव इट लाइक, जब हम वोकल्स करते हैं, सो बेसिकली वी प्रिपेयर different types, we do a lot of breathing exercises, we use lot of techniques, जिस वजह से you know हमारे vocals और better होते हैं, and so of course that's a lot of things which goes into it, a lot of practice, lot of preparation, and but yes, it can be done. So अगर आप में से किसी को भी अपने vocals को improve करना है, आपको लगता है कि इसके बारे में आप जानना है, तो आप जरूर गूगल करें, यूट्यूब पे देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस व्हिच एक्चुअली टॉक्स अबाउट हाउ टू improve your vocals, how to improve your pitch, tone, voice and everything. So I think and there are a lot of exercises also which you can do which will help you. Okay. The last thing in this segment is resting place of your hands. So जब भी मैं सेशन लेती हूँ, सबसे ज्यादा मुझे लोग ये पूछते हैं कि प्रकृति बाकी सब तो ठीक है यार, ये बताओ हाथों को कहाँ रखना है। अब ये है हमारे बॉडी का पार्ट, तो हमें ऑब्वियसली इसको अच्छे से यूज तो करना ही है, करेक्ट। तो उनको बहुत कंफ्यूजन होती है, यार ये हाथ मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसका क्या करूं जब मैं स्टेज में होता हूँ। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो ऐसे
करते हैं वो नर्वसनेस में, या वो अपने पॉकेट्स में अपने हाथ को घुसा लेते हैं, लाइक सलमान खान स्टाइल। यार वो सलमान खान है, पॉकेट्स में हाथ उनको ही रखने देते हैं, हम नहीं करते हैं। उन्होंने वो अपना ऑरा क्रिएट किया, और वो पॉकेट में जब वो रखते हैं उसमें भी उनका एक एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है, तो वो उनके तक ही हम रहने देते हैं। सो वी शुड अवॉइड कीपिंग आवर हैंड्स इन द पॉकेट। छोटे में हम असेंबली में लाइन में कैसे खड़े होते थे शशांक? पीछे हाथ रख के, असेंबली लाइन सावधान पोजीशन, में, विश्राम, ऑफ कोर्स, सावधान क्या था, भूल गया, सॉरी। सावधान विश्राम, करेक्ट। विश्राम, यस। तो पब्लिक स्पीकिंग में जरा उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हम असेंबली में तो खड़े नहीं है, राइट? स्टेज पे ऑडियंस के सामने खड़े हैं, तो हाथ ऐसे पीछे भी नहीं होने चाहिए कि जैसे किसी ने हमारे हाथ को पीछे से पकड़ लिया। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। तो कहाँ रखे, ठीक है, ये तो पता लग गया अवॉइड करनी है। हमें हाथ को रखना चाहिए करीब करीब अपने नेवल के पास। सो अब वो भी डिपेंड करता है कि आप एक ओपन स्टेज पे बोल रहे हैं, आप एक पोडियम का यूज करके बोल रहे हैं, आप जूम पे बोल रहे हैं, किस चीज पे बोल रहे हैं, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो बट जब आप एक स्टेज पे बोल रहे हैं, सो यू शुड ट्राई कीप इट क्लोज टू योर नेवल, दैट इज द राइट पोजिशन। एंड देयर डिफरेंट पोजिशंस, आप जैसे हाथ को यूज कर सकते हैं, लाइक दिस इज अ पोजिशन व्हिच आई मोस्टली यूज, इट इज कॉल्ड द ओपन आर्म पोजिशन, ओपन palm position. So open palm, because openness hota hai, isse it means that we are receptive, we are open. Okay, and lot of speakers use this, they use, hum kabhi bhi closed hands use nahi karte speaking mein, or we never point at someone, or we never close our hands. That's not very well taken. So you want to be open, you want to show you're welcoming, तो इसलिए हम open hands का use करते हैं. Or one more tip I would like to give is you can also use steeple position, which is this, close to your navel. So a lot of speakers actually, when you don't know where to keep it, you actually use this. So ऐसा होता है, and this is very important. Like अगर नहीं समझ में आ रहा है कहाँ क्या करें, तो आप अपने hands को इस तरह से use कर सकते हैं. But another thing I would like to say is that कि हमें robotic नहीं होना है, posture में, या जब हम resting place बोल रहे हैं, do what comes naturally to you. क्योंकि अल्टीमेटली हमें ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है. सो ऐसा नहीं है कि ऐसे रोबोटिक होके मैम ने बोला है कि पोस्चर इतने इंचेस होने चाहिए, हाथ यहाँ होने चाहिए, तो बस मैं ऐसे खड़ा हो गया. नहीं, इट शुड कम नेचुरली टू यू. अल्टीमेटली slowly what comes naturally to you, please follow that. Okay, so these were some tips on performance. I believe that it would be of some help to you. Surely, yeah. Okay. So last but not the least, we have reached the fourth P. Okay, so that is the ponder. There is always a scope of improvement. ठीक है, हमने प्रैक्टिस किया, प्रिपेयर किया, मेहनत करी, अपनी जी जान लगा दिया, और अब हमने परफॉर्म भी कर लिया. ठीक है, बट शायद उतना मजा नहीं आया, या अगर मजा आया तो भी हमें हमेशा कुछ ना कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है. तो आपको हमेशा यू शुड गो, आपको ही पता लग जाएगा कि आपने क्या गलतियां करी है. ठीक है, तो जैसे ही आपकी स्पीच खत्म होती है, आपको नोट डाउन करिए प्लीज कि आपने क्या गलतियां करी है, आप किस चीज पे इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड ऑल्सो टेक फीडबैक फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस, जिसने आपको जो जेन्युइन फीडबैक देगा, जिसने वो प्रोग्राम देखा है. करेक्ट. सो दिस ऑलवेज हेल्प्स. एंड लॉट ऑफ टाइम्स वी एक्चुअली गेट लेजी कि मेहनत कर रहे थे 3-4 दिन से, अब फाइनली आज परफॉर्मेंस खत्म होते ही चेंज करो और चलो अब नेटफ्लिक्स देखो. मतलब अब चिल करना है एक्चुअली, नेटफ्लिक्स एंड चिल. सो अब चिल करिए, पर प्लीज आप 5 मिनट अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करने में लगाइए, ताकि जो आपका नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, इस स्टेज तक मैं ऑलरेडी बिलीव कर रही हूँ कि आप अच्छे स्पीकर्स बन चुके हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है, आपने प्रिपेयर किया है, सो आप ऑलरेडी एक अच्छे स्पीकर बनने के रोड पे निकल चुके हैं. तो डेफिनेटली जो भी लोग बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि पॉन्डर तो कब होगा, ठीक है पहले परफॉर्म तो करने दो. ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये टाइम जल्दी आएगा. इफ यू रियली प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, आने ही वाला है. सो डू दैट. And I think we've come to the end of 4 P's. And I think, this is the 4 P's is actually close to my heart, and we have done wonders like using the 4 P's. So जब हमारे public speaking workshops होते हैं, हम इसको use करते हैं on people, and we've actually seen it working a lot. Great. So basically हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 4 P's by प्रगति, another P, use करो ताकि आप लोग एक और P अचीव करो, जो कि है परफेक्शन. ठीक है, परफेक्शन फॉर
पब्लिक स्पीकिंग, क्या बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीस का इस्तेमाल करो तो आपकी जिंदगी में आप पी अचीव कर पाओगे, यानी परफेक्शन इन पब्लिक स्पीकिंग। दैट्स या पॉजिटिविटी या पीस। पॉजिटिविटी भी आ गया, चलो बहुत अच्छा हुआ। तो पीस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इफ यू यूज दिस 4 P's properly, even and coined by Pragati ji, then surely you can also become positive and perfect in public speaking. That is how we'll conclude this 4 P. अब चीज ये है कि अब मेरे को क्या ना, आपने पूरी इतनी ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन आपने कर लिया है, तो अब जो है मेरे को क्यूरियोसिटी आ गई है। क्यूरियोसिटी इस तरीके की आ गई है कि अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे क्विक टिप्स चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे क्विक टिप्स चाहिए आपके तरफ से। तो पहले मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो स्लाइड है, इफ यू कैन जस्ट lower the slide so that we have bigger screens, right? Right. So I'll have to use the slide once again at the Yeah, end. sure. तो वो हम We हमारा don't. लास्ट में Yes, yes. करेंगे। Stop share. Yeah, Correct? yeah. So that was wonderful. और बाकी ऐसा बात नहीं, हम लोग अभी और थोड़ा सा जानेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को। तो ऐसे क्या, अभी मेरे को ना डिटेल्ड आंसर्स नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम शॉर्ट फटाफट आंसर्स चाहिए इस चीज में। कि सोचिए जैसे कि ये आई गेस एक क्यूमुलेटिव क्वेश्चन है जो शायद बहुत जन पूछ रहे हैं बेसिकली। कि जैसे अभी मैं प्रिपेयर करके रखा हूँ, मतलब अच्छे से मेरा प्रिपेयर किया है अपनी स्पीच को, मुझे बोलने मैं जाने वाला हूँ। और इमेजिन करिए वो क्राउड सब मेरे लिए वेट कर रहा है, मैं से वेट कर रहा हूँ कि मेरा टर्न आएगा, अभी मुझे बोलना है। एंड देन मेरा नाम अनाउंस होता है, मेरा नाम अनाउंस हुआ कि द नेक्स्ट स्पीकर इज मिस्टर सुशांत साबू। एंड मेरी जो हार्ट बीट है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, फटके जो भी होता है वो हो चुका है। एंड मैं धीरे धीरे ऐसे अपनी जगह से उठता हूँ। तो वो जो रास्ता होता है ना, फ्रॉम द टाइम व्हेन यू जस्ट स्टैंड अप टिल द टाइम यू रीच द स्टेज एंड यू स्पीक, आई गेस सब कुछ वहीं पे चेंज हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस समय अगर कोई बंदा या बंदी जो है वो बोलने जा रहा है, ठीक है, या फिर हमारे ब्रोज एंड भाईस बोलने जा रहे हैं, तो आप उनको क्या टिप देना चाहते हैं कि वो उस समय क्या करे, क्या सोचे कि उनके वहां से जो एक सिचुएशन आपका दिमाग में जो क्रिएट होता है, सिचुएशन जो क्रिएट होता है, वो आपका सॉल्व हो सके बेसिकली। ऑफ कोर्स बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है एंड आस्क मी अबाउट इट। ये सबके साथ हमेशा होता है दैट द कॉन्फिडेंट वॉक आई वाज टॉकिंग अबाउट। वो एक्चुअली बाहर वालों के लिए कॉन्फिडेंट वॉक अपीयर होता है, बट खुद के लिए बिल्कुल भी वो कॉन्फिडेंट वॉक नहीं होता। अंदर ही अंदर बहुत चीजें चल रही होती है। सो यू नो द टाइम मैं चाहूंगी कि वो वॉक जो है उसमें आपको इतना ज्यादा आप बहुत ज्यादा नर्वस नहीं हो। उसकी तैयारी जब आप उस जगह पे अपनी सीट पे बैठे रहते हो ना, आपको तब से करना शुरू कर देना चाहिए। ओके, सो दैट आई बिलीव, सो दैट जब आप उस वॉक को लो तो आपकी नर्वसनेस, मैं ये नहीं बोलूंगी 100% यू नो इट विल बॉil डाउन टू 0, बट काफी हद तक कम हो जाएगी। सो आपको क्या करना है, यू नो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब स्पीच दे रहे होते हो तो आप वो लोगों को देखते हो जो आपको पॉजिटिव नॉड्स देते हैं, राइट? उसी तरह जब आप स्पीच देने जा रहे होते हो तब बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को भी वो पॉजिटिव अश्योरेंसेस दो। आप अपने आप को भी वो पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। यू नो एवरीवन सेज कि it is simple, but if you do it it really works for you on stage। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है और आपको अपने आप को ये बोलना है कि yes I can do it, Sashank, yes I can do it। You have to give yourself those positive affirmations and prepare yourself। The other thing which you have to do is you have to do some quick breathing exercises। तो of course हम crowd में बैठे हुए हैं, हम already वहाँ बैठे हुए, तो हम कुछ बहुत अनोखा नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, यू नो। सो दोज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वुड हेल्प यू काम यू डाउन। सो आप सिंपल आप स्टमक से ब्रीद कर सकते हैं, इट ऑलवेज हेल्प्स, आई ऑलवेज डू इट जब भी कोई भी सेशन होता है। सो यू जस्ट हैव टू ब्रीद फ्रॉम योर स्टमक, एंड उसका मतलब क्या है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका टमी जो है वो बाहर जाना चाहिए, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो टमी अंदर आना चाहिए। सो दैट इज द वे विच वी शुड डू इट द राइट वे, यू नो। सो जब आप वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो ना तो आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो डाउन होता है, रिलैक्स होता है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो बहुत बार क्या होता है कि आपका नाम अनाउंस कर दिया जाता है और आपको मौका मिलता है कि आप बैक स्टेज पे
थोड़ी देर है और नेक्स्ट स्पीकर बोल रहा है और आपका टर्न बस आने ही वाला है, तो उस मौके को आपको 100% यूज करना चाहिए बाय डूइंग सम क्विक पावर पोजेस। सो अब ये जैसा वर्ड है पावर पोज, वो एक्चुअली हमें इंस्टेंटली हमारे में भी पावर फिल कर देता है। ओके, सो क्या होते हैं ये पावर पोजेस? शशांक, जब कोई मैच जीतता है, आर यू अ स्पोर्ट्स पर्सन? I love sports, yeah. ओके ओके, सो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि जब हम इंडिया या कोई भी टीम क्रिकेट मैच जीत जाती है, या फॉर इंस्टेंस हमारी असम की हिमा दास है, जब उन्होंने एशिया में एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता था, सो क्या करते हैं वो लोग आफ्टर दे विन? यूजुअली कोई भी प्लेयर या मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स क्या करते हैं, ये बताओ मुझे। काफी चीयर करते हैं, अपने आप को पंप करते हैं कि वाओ आई हैव डन इट, या फिर बहुत जन का ये भी हैबिट है कि दे थैंक द मदर अर्थ फॉर लाइक हेल्पिंग देम टू विन द टाइटल और द कंपटीशन जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आई गेस इट्स अ फीलिंग ऑफ जॉय, आई बिलीव, व्हिच इज ब्यूटीफुल। एंड वन मोर थिंग हम बहुत बार देखते हैं, और हिमा दास को भी मैंने देखा है, बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स को भी, वो इंडिया का फ्लैग लेते हैं और वो पूरे स्टेडियम के तरफ वो चक्कर मारते हैं, वो जहां पे भी होते हैं, एंड अपने दोनों हाथों को खोल के फैला के वो उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। सो वो जो पोस्चर है, कोई भी वो क्या चीज का पोस्चर होता है? दैट इज द विनिंग पोस्चर, दैट इज द विक्ट्री पोस्चर। So power poses is exactly like this. That is the power posture. जब भी हम दुखी होते हैं, हम अपने बॉडी को क्लोज कर लेते हैं, हम कोने में जाके बैठ जाते हैं अपने कमरे में, हमें किसी से भी इंटरेक्ट करने का मन नहीं होता है, करेक्ट? जब भी हम दुखी होते हैं, आवर बॉडी इज यूजुअली क्लोज, बट जब हम खुश होते हैं तो हम खुले होते हैं। तो पावर पोज एग्जैक्टली वही करता है। ये जो पावर पोजेस है वो हमें कॉन्फिडेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू शो यू सम क्विक पावर पोजेस जो बैठे बैठे मैं दिखा सकती हूँ। हमें अपने दोनों हाथ को ऐसे खोलना है और as much as we can, okay, as much as we can, and just open your legs and your, जब हम खड़े हैं तो हमें दोनों हाथ को ऐसे खोलना है और अपने पैरों को भी दोनों को खोलना है, and just feel that we can do it. आपको instant एनर्जी फील होगी अपने ऊपर। एंड सिमिलरली यू कैन सी द पोज ऑफ वंडर वुमन, जो वो ऐसे करके खड़े होते हैं। तो अपने open your chest and feel that yes you can do it, and there are different power poses, like कुछ लोग ऐसे करते हैं। So बहुत सारे जो भी pose है जिससे आपको confidence मिलती है। So basically we have to open up our body and feel that yes we'll be able to do it, and we are getting that energy to do it. This is actually science has backed this, that power pose actually help you reduce your anxiety, reduce your nervousness. जब आप उस स्टेज पे जाने से पहले make sure, and वन क्विक टिप, आपको पता है मैं पावर पोज ऑडियंस के सामने भी करती हूँ कितनी बार, और उनको पता नहीं चलता। और वो कैसे करती हूँ? सो एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, उसमें बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, एंड दैट वाज आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई वाज रियली नर्वस बिकॉज वहाँ पे जो ऑडियंस थे वो एक बहुत ही अच्छी ऑडियंस थी, एंड मेरे से बहुत बड़े थे एज में। So I was, and बहुत बड़े लोग थे, so I was really nervous और मुझे कुछ तो करना था। So I used my power pose. वहाँ पे एक चेयर पड़ी थी, मैं उस पीछे गई, उस चेयर पे मैंने ऐसे अपना हाथ रखा और अपने पैर, I opened my legs a little, and then I felt that all my energy is going back to Mother Earth. And I felt that everything is going, and I just felt that energy that I'm getting, and the negative energies, the nervousness is going, and all the positive energy is coming from the earth. So I did that, and it actually just changed for me. और ये मैंने ऑडियंस के सामने किया और उनको पता भी नहीं चला। तो पावर पोज आप कभी भी कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू फाइंड वे एंड फाइंड योर पावर पोज। लाइक ये तो कुछ कॉमन पावर पोज है जो सबके लिए वर्क करते हैं, बट आप ये भी ढूंढ सकते हो कि आपके लिए क्या वर्क करते हैं। सो आई फील कि कुछ ये छोटे छोटे टिप्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जाने से पहले यू कैन च्यू अ गम, chewing gum, उससे भी आपके it will help you release that ease, that tension from your jaw. And so these are the small things which you can do. But of course, don't forget to do the breathing exercise, three deep breaths, and the positive affirmation works wonders. So exercise करो, अपने आप को relax करो, just have to speak some positive words so that कि आपका दिमाग एकदम normalize हो जाए, आपका जो heart
हार्ट बीट है आपका वो बिल्कुल स्टेडी हो जाए एंड यू आर रेडी टू रॉक ऑन द स्टेज. दैट इज व्हाट इज द summary of the various tips. Of course you have to implement them, try it them, तभी जाकर आपको ये सब टिप्स का फायदा बिल्कुल मिलेगा. एंड दैट इज ग्रेट. सो मेरे पास और एक क्वेश्चन है जो कि मैं पूछूंगा, बट बिफोर दैट जो आप स्लाइड्स दिखा रहे थे आप पहले उन्हें दिखा दीजिए, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन से जो है ट्राई करूंगा कि हमारे सेशन को एक सॉर्ट ऑफ एंड करने का. राइट. सो यस, अब मैं स्लाइड खोलती हूँ. सो हम रुके थे ponder per, and I think using all of these and all the techniques you are actually good to go. And I would also like to mention that before finishing I would like to discuss about Mr. Narendra Modi ji, not because वो यहाँ पे है आज इस स्लाइड में, इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या मैं बीजेपी और भाजपा की बहुत बड़ी फैन हूँ, नहीं, वो इसलिए है क्योंकि एज स्पीकर, सॉरी भाई और बहनों, हाँ भाइयों आप और जो देख रहे हो सो वो यहाँ पे इसलिए आज क्योंकि मैं एक स्पीकर हूँ, और एज अ स्पीकर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने अपनी एडवर्सिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाई. आई वुड से उनको इंग्लिश नहीं आती थी, बट स्टिल वो नहीं डरे ऑल ओवर द ग्लोब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए. उन्होंने सीखा वो लैंग्वेज पे, ऑफ कोर्स जितनी कोशिश की उन्होंने कमांड लाने की, अब वो बाय एनी मीन्स ही मेड श्योर कि उस लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो अपने आप को, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने में कोई भी बाधा ना है. सो आई रियली थिंक दैट ही वर्कड ऑन इट, एंड इसीलिए वो मेरे इंस्पिरेशन, एंड ही इज अ ग्रेट ओरेटर. आई वुड से जो हमने 4 P's किया, आई फील वो सब कुछ यूज करते हैं. वी कैन सी हिज बॉडी लैंग्वेज, पाम की, जो मैं ओपन पाम की बात कर रही हूँ, इसमें भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने भी वो यूज किया है. And I feel is one of the greatest speakers of his times. And ये यहाँ पे मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि प्रगति, मुझ में कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे इंग्लिश में मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है. So I would just like to say कि लैंग्वेज कोई बैरियर कभी है ही नहीं किसी के लिए. It's how you say it. तो आप जिस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट आप उस पे बोलिए. एंड हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है कि उनको भी हाउ फ्लुएंट इज ही आल्सो इन द फॉरेन लैंग्वेज. सो जब वो ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज टेक इंस्पिरेशन. एंड मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज की वजह से हमें कभी भी अपने आप को रोकना चाहिए. सो दिस इज very important thing. And I would just like to say is that like most things the best way to learn is to do. तो हम कितनी भी बातें कर ले शशांक, आप कितने भी वेबिनार्स, कितने भी पॉडकास्ट अटेंड कर ले, कितने भी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड कर ले, चाहे वो टॉप स्पीकर्स के क्यों ना हो ऑफ द वर्ल्ड, unless and until you apply those learnings, unless and until you go out there and do it, it would be difficult. आपको स्विमिंग सीखना है, आपको क्या करना होगा, आप चाहे आपको इंस्ट्रक्टर कितना ही बोल दे कि ऐसे स्विम करना है, वैसे स्विम करना है, जब तक आप खुद कूदेंगे नहीं तब तक आपको नहीं आ सकती. गाड़ी सीखना है, मैं मारुति ड्राइविंग स्कूल से कोर्स कर लेती हूँ और इंस्ट्रक्शंस मैनुअल अच्छे से पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं चलाऊंगी नहीं गाड़ी तो क्या मैं सीख पाऊंगी? बिल्कुल. सो इट्स द सेम लाइक एनी अदर स्किल. जैसे आप खाना कि आप कितने भी अच्छे इंस्ट्रक्शंस दे दो, पर अगर मैं कुकिंग खुद ट्राई नहीं करूंगी तो मैं नहीं सीख पाऊंगी. तो वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग है. सो फ्रेंड्स, प्लीज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. Please don't think so much, just do it in front of your friends, do it in front of your family. Just start small but start. और तभी, और फिर ये टिप्स जरूर काम आएंगे, पर पहले शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी. So I would like to just end by saying is that all the great speakers were bad speakers at first. Okay, so don't worry, सब ने कहीं ना कहीं से शुरुआत करी थी. सब हमेशा से एक्सीलेंट स्पीकर्स नहीं थे. तो हमें भी उसी चीज का ध्यान रखना है और अपने जर्नी को बस यही सोच के अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है. एंड आई एम श्योर विल ऑल गो अ लॉन्ग वे टुगेदर. So that was all about it, which I wanted to share. And I feel each and everyone has that spark
has that fire in them. बस हाथ पकड़ने की और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की देर है. बस एक बार अपने डर को हटा दो, एक बार स्टेज में आ जाओ, जब लोग सामने खड़े हैं तो आपको बोलना ही पड़ेगा, और जब आपने एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीन बार बोल दिया, उसके बाद तो आप हो. ठीक है, हम ऐसे भी इंडियंस हैं, तो हम तो वैसे भी कोई भी चीज को बार बार करते करते परफेक्ट हो ही जाते हैं. तो डेफिनेटली ये एक ऐसा स्किल है जिसके लिए आपको एक बार अपना डर को हटाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट I'm trying to address, and I believe that this is beautifully told, and really it means a lot. And जो जिसने भी ये पूरा सेशन को यहाँ तक देखा है, वो अभी बहुत कुछ चीज है जो कि वो इस सेशन से टेक अवे कर सकता है. कैन लर्न और शी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द सेशन. दैट इज ब्यूटीफुल. तो ऐसे मतलब इतना सीरियस अपना बात हुआ कि ऐसा बात इतना सीरियस हो रहा था कि अब जो मेरे को क्वेश्चन मैं सोचा अभी पूछने का, वो मैं सोच रहा हूँ कि वो पूछो या नहीं पूछो, बिकॉज वो इतना सीरियस नहीं था. ठीक है, तो बट ठीक है, वी स्टार्टेड ऑफ विद अ लाइटर नोट, देन वी वेंट अल्ट्रा सीरियस एंड अल्ट्रा, वी टॉक्ड अबाउट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग्स इन पब्लिक स्पीकिंग. नाउ लेट अस जस्ट एंड इट इन अ लाइटर टोन. तो ऐसा होता है ना कि मेरे को देखो, ये मेरी क्यूरियोसिटी है. ऐसे क्या होता है कि ये सेशन के थ्रू ना मैं अपनी सारी क्यूरियोसिटीज बाहर लेके आ रहा हूँ इन रिगार्ड्स टू पब्लिक स्पीकिंग. तो जैसे कि मुझे पानी का बहुत ज्यादा रहता है कि जब मैं बोलने वाला हूँ वैसा लगता है कि बस पानी पीता रहो, और जो है गला बार बार सूख रहा है और क्या करूँ. और ज्यादा पानी पीने से भी कुछ कुछ दिक्कतें हो जाती है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बॉडीज. तो अब उसको हम लोग किस तरीके से मैनेज करें, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड व्हाट यू वांट टू नो, व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर वी शुड ड्रिंक, एंड क्या करना चाहिए. ओके, सो आई फील कि जो आपका हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाना चाहिए. सो नॉट ओनली वाटर, you should also intake other forms, in the sense you can have some juice, या कुछ भी ऐसे फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म है जो आपको हाइड्रेटेड रखे, राइट. सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग सो दैट आपका बॉडी धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहा है. लाइक अगर सिंस मॉर्निंग इफ यू स्टार्ट इन टेकिंग सम जूस और सम वाटर, so by the time you are going to stage, you are well prepared, your body is already hydrated for that, so that is one thing you can do. And of course मैं एक और चीज बोलूंगी कि सबके जो कैपेसिटी है वाटर को रिटेन करने की वो अलग होती है. तो कुछ लोगों की वो कैपेसिटी ज्यादा होती है, कुछ की कम. तो अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो ऑब्वियसली आपको जाने से पहले, स्टेज पे जाने से एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले तक पानी नहीं पीना चाहिए, सो दैट देयर इज नो ट्रबल. हाँ, और अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, सो आई थिंक या हाफ एन आवर to 15 minutes is a good time when you can take few sips of water, so that पर एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम पानी पी रहे हैं तो हमें सिप बाय सिप स्लोली उसको पीना है, so that it just goes nicely and it helps us, it also helps us calm down actually. जिस तरह से हम पानी पीते हैं सिप बाय सिप, वो भी हमें हेल्प कर रहा होता है हमारे बॉडी को. So yeah, I think you can, it also depends on your capacity of the book. हर चीज में कैपेसिटी जरूरी होती है. हम पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है. अभी the thing was that it was beautiful, and हमारे पास में थोड़ा टाइम कॉन्स्ट्रेंट रहता है, बिकॉज जनरली ये पूरे सेशंस जो है डेज में जाता है. she had mentioned, but she took out the time and delivered us the most important points out of her sessions. That was amazing. Thank you so much कि आपने इतना important information हमें बताया. And I am pretty sure कि इसके थ्रू आप कुछ एक एक्सट्रैक्ट तो जरूर से ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन बिकम, शायद थोड़ा सा जब आप सेशन शुरू कर रहे थे, अभी जब सेशन एंड होने वाला है तब आप थोड़ा सा बेटर स्पीकर बन चुके हो. एट द एंड ऑफ द डे आई विल जस्ट टेल कि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर कॉन्फिडेंस लेवल, एंड कि आपके मन में क्या है. इफ यू वांट टू रियली बिकम अ पब्लिक स्पीकर, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर, देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू, एंड यू कैन श्योरली बिकम ग्रेट स्पीकर्स. जस्ट आपके दिमाग में एक विल होना चाहिए कि आपको चीज करना है. And that is what I have learned from the entire session that I have done with ma'am. So it was amazing, and I'm pretty sure कि लोगों को और सीखना होगा. तो अगर आपको और सेशंस करना है, या फिर उनसे और सीखना है, या फिर आपको डिटेल सेशंस करना है, तो I will link down a file, I will link down a document जिसको आप फिल करके इनको भेज सकते हैं. You can also mention all your queries to her. I will also link all her social media profiles and social media links, social media links in the description below, जिससे आप जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं.
or you can always mention and tag in my, you can also mention in my comments or in DM me. Basically I can also convey the information to her. So ये ऐसे कुछ कस्टमरी चीजें हैं जो लास्ट में हमें बोलनी पड़ती है, तो हम वो सब भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बट दैट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज आई डोंट थिंक कि 1 से 1.5 घंटे के सेशन में कोई भी जन इतना इफेक्टिव स्पीकर बन सकता है, बट आई गेस उनको बेस जो है वो जरूर से समझ में आ गया होगा बाय दिस सेशन। तो और प्रगति जी बोलिए कुछ। एंड हाँ, मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि Yeah. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, पब्लिक स्पीकिंग, आप प्लीज ये ध्यान रखिए कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको हमेशा एक हजारों की ऑडियंस मिलेगी, एक स्टेज मिलेगा तभी बोलना है। हमें एक डे टू डे लाइफ में अपने इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, इफेक्टिव स्पीकर्स बनना है टू बी सक्सेसफुल इन वट एवर फील्ड वी वॉन्ट टू, वट एवर रोल, गोल, जॉब, प्रोफेशन जो भी हम कर रहे हैं। सो आप मुझसे या किसी और भी प्रोफेशन से, मैं ये नहीं बोलूंगी, आप जिनसे भी हेल्प लेना चाहे, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से इज दैट डे टू डे लाइफ में अच्छे कम्युनिकेशन के बहुत फायदे हैं। सो डेफिनेटली आप ऑनलाइन कोर्स करिए या कोई भी, बहुत एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गेट इन टच, बट यू नो जस्ट या give your time and effort in this field, and it would actually help you and in your journey of life. Of course. So yes, एक और चीज जो था वो था कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट इन अदर फील्ड्स आल्सो, तो वी आल्सो वांटेड टू लर्न अबाउट ऑल दोस थिंग्स आल्सो, बट आपको पता है दैट एवरीथिंग कुड नॉट बी कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि शी कम्स बैक with another podcast, another webinar with us, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो एक बात है कि सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सो दैट वी आर मोटिवेटेड टू कॉल हर अगेन, एंड शी इज आल्सो मोटिवेटेड। यू नो, हमारे ऑडियंस ने हमें आपको पहला वाला वीडियो में इतना पसंद किया है, तो डेफिनेटली हैव टू कम बैक अगेन। सो वी रियली वांट, एंड यू शुड आल्सो कमेंट दैट वी नीड अ पार्ट 2 ऑफ द हर। वी रिक्वेस्ट हर कि आप प्लीज अपना थोड़ा टाइम निकाल कर हमारे पास वापस से एक सेशन करने के लिए आ जाए। तो दैट विल बी आवर गोल कि हम इनको वापस से इनवाइट कर सके, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज डेफिनेटली होगा। एंड कॉर्पोरेट एथिक्स हो चाहे कुछ भी हो, आपको अगर सीखने का मन है तो शी इज एन एक्सपर्ट इनटू इट, एंड वी कैन श्योरली डू अ सेकंड पार्ट, एंड आल्सो you can also attend her sessions. That would also be doing a lot of help for you. So Pragati, thank you so much that you gave us your valuable time and itna efforts, itna important information aapne diya, and it really means a lot. And I believe the students and everybody watching will also be benefited from this session. So thank you so much. आपको कुछ माय प्लेजर, टोटली। हाँ, बहुत मजा आया, एंड स्पेशली यू नो इट वाज सो मच फन विद यू, एंड यू एडेड योर ओन टिप्स एंड बिट्स, एंड उसके बाद से डेफिनेटली सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। सो थैंक यू टू यू एज वेल, एंड थैंक यू ईच एंड एवरीबडी फॉर listening to me, taking out time and hearing to this. So thank you so much. So please make sure that you subscribe, like and comment as you have to do it. Please 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं हम लोग, ताकि मैं इसे और आगे लेके जा सकूं। तो थैंक यू सो मच, एंड या हैव अ great time. Thank you.